प्यारे बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश कोर प्रोजेक्ट परख के द्वारा 5 मॉडल सेट जारी किया गया था, जिसमें से हम लोगों ने 3 मॉडल सेट कंप्लीट कर लिया है। ये मॉडल सेट 4 के प्रश्नों के उत्तर हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, हु थ्रो डगलस इनटू द स्विमिंग पूल। मतलब डगलस को स्विमिंग पूल में किसने फेंका? तो यहाँ हो जाएगा ए यंगर 18 ईयर ओल्ड बॉय ने, एक 18 वर्षीय युवा लड़का ने फेंका था। दूसरा क्वेश्चन है, अल्फोंस दो डेट किस देश के थे? तो ये आपका इंग्लैंड के थे। तीसरा क्वेश्चन है, साहब कौन थे? हु वाज साहब? तो साहब जो थे वो कूड़ा बीनने वाला था, रैग पैकर। फिर है चौथा नंबर, गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों को कितना कर देने को कहा? तो 50%। डी आंसर हो जाएगा। पांचवा है, नोटिस के ऊपर क्या लिखा लिखा जाता है? तो नोटिस के ऊपर क्या लिखा जाता है? तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब संस्था का नाम लिखा जाता है। छठा है, सड़क किनारे ठेले पर क्या बिक रहा है? व्हाट इज बिगिंग सोल्ड ऑन द रोड साइड स्टैंड? तो यहाँ आपका हो जाएगा फार्मर प्रोडक्ट्स, मतलब कृषि उपज बेचा जा रहा है। सातवां नंबर है आपका, चार्ली को किस बात ने यकीन दिलाया कि वह दूसरे स्तर पर नहीं बल्कि तीसरे स्तर के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंच गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा गैस लाइटों और पीतल के थूकदानों की एक अलग दुनिया। फिर है 1894 की दाढ़ी और मूछें। फिर है दिनांक 11 जून 1894 वाला समाचार पत्र। ये सभी उसको दिलाए थे, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा डी। आठवां है, औपचारिक पत्र के विषय में क्या लिखा जाना चाहिए? तो यहाँ ग हो जाएगा पत्र का उद्देश्य, मतलब एम ऑफ द लेटर। नौवां है, शांत रहना कविता में वह कैसा क्षण होगा जब हर कोई चुप हो? तो यहाँ पर जो है इसका हो जाएगा विदेशी, एक्सोटाइस। 10वां नंबर है, जेमिनी स्टूडियो में कथा मंगलम सुब्बू के साथ कैसा व्यवहार किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर, उच्च सम्मान के साथ। 11 है, चुप रहना कविता में कवि पाठकों से चुप रहने की अपील करता है, तो कम से कम 12 सेकेंड। यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, 12 सेकेंड। फिर टाइगर किंग कहानी किस मुद्दे पर व्यंग है? तो आपका डी आंसर हो जाएगा शक्तिशाली लोगों का झूठा अभिमान, अहंकार और हठ है। 13 नंबर है, जेमिनी स्टूडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ 1940 में। 14 नंबर है, द टाइगर किंग कहानी में दुरई का क्या मतलब है? तो दुरई है जो वो तमिल में प्रमुख नेता है, चीफ लीडर इन तमिल। 15 है, फेरी वाले को किसने शरण दी? तो फेरी वाले को जो है वो बूढ़ा काश्तकार ने शरण दी। 16 है, द लास्ट लेसन किसका प्रतीक है? तो यहाँ डी हो जाएगा, भाषा और स्वतंत्रता की हानि। 17 है, इंडिगो के लेखक कौन है? तो लुई फिशर। 18 है, लुइस कैरोल का साक्षात्कार और ऑटोग्राफ के बारे में क्या विचार था? तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, हॉरर। 19 नंबर है, विश्व के सबसे संरक्षित स्थान अटलांटिका की यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो इसका डी आंसर हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन के प्रति युवा मन को संवेदनशील बनाना। 20 है आपका, अटलांटिका में क्या है? तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा आंसर, भूवैज्ञानिक इतिहास है। 21 है, ए रोड साइड स्टैंड में शहरों के फूल किसको संदर्भित करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा शहर के लोग। 22 नंबर है, द लास्ट लेसन के लेखक कौन है? द लास्ट लेखक इसका हो जाएगा अल्फोंस डॉडेट। 23 नंबर है, बार्टन द्वारा गोइंग प्लेसेस में चर्चित विषय का क्या महत्व है? इसका आपका सी हो जाएगा, स्कूल छोड़ने वालों के जीवन से तत्काल प्रासंगिकता। 24 नंबर है, सोफी किस बारे में सपना देखती है?
तो ये वो देखती है अभिनेता बनना, बिकमिंग एन एक्टर। 25 है आपका माय मदर एंड 66 कविता में कथाकार ने प्रसन्नचित्त बच्चों की छवि को उभारा है। तो यहाँ का हो जाएगा मतलब ए हो जाएगा आपका युवा बच्चों की ऊर्जा और उत्साह दिखाएं। 26 है जब वर्णकर्ता ने अपनी माँ की ओर फिर से देखा तो उसे एक पीड़ा महसूस हुई। तो किस तरह की? तो उसका जाना पहचाना दर्द। 27 नंबर है कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी में अंतहीन फव्वारों को अपना अमर जल कहाँ से मिलता है? तो यहाँ हो जाएगा हेवंस ड्रिंक, मतलब स्वर्ग का पेय। 28 नंबर है अमर पेय का अंतहीन फव्वारा किसका संदर्भ है? तो आपका ए आंसर हो जाएगा पवित्र या धार्मिक जल का निरंतर प्रवाह से। 29 है सुब्बू संकट मोचक क्यों था? तो इसका डी आंसर हो जाएगा उसकी समस्या समाधान क्षमता के कारण। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेखक को कैसे पता चला कि अंग्रेजी लेखक स्टीफन स्पेंडर थे? तो यहाँ डी हो जाएगा एक पुस्तक से, ईश्वर जो असफल हुआ, द गॉड डैट फेल्ड। इसके बाद आपका है गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसी से फिर आपको प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो आप गद्यांश को देख सकते हैं। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 31 नंबर बहादुर हर दिन कहानी सुनाने के सत्र का समापन कैसे करता है? तो इसका आंसर दिया हुआ है बहादुर अचानक उठकर अंदर गया, लेट गया और सो गया। 32 है आपका आले में रोशनी फिर कब दिखाई देगी? तो इसका आंसर है आला में प्रकाश 2 या 3 दिन के बाद और फिर महीने के शुक्ल पक्ष में दिखाई देगा। 33 नंबर है आपका बरगद के पेड़ के नीचे बनी दुनिया को किसने बनाया? तो राजा, नायक, खलनायक, परी जैसी महिलाएं, देवता, संत और हत्यारे बरगद के पेड़ के नीचे दुनिया में रहते थे। 34 नंबर है बहादुर की कहानी सुनकर गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो आंसर है गांव वाले हंसे, रोए, नायकों की प्रशंसा की, खलनायकों को कोसा, षड्यंत्रकारियों की सफलता पर विलाप किया और सुखद अंत के लिए प्रार्थना की। 35 नंबर है कहानी खत्म होने पर गांव वालों ने क्या किया? तो आंसर है पूरी सभा गर्भगृह में गई और देवी के सामने साष्टांग प्रणाम किया। 36 है बहादुर ने अगले कहानी सत्र की तैयारी कैसे की? तो बहादुर कभी एक ही तरह की कहानी नहीं दोहराते थे, एक ही तरह के लोगों को नहीं लाते थे और हमेशा एक नई कहानी के साथ तैयार रहते थे। 37 है गद्यांश से वह शब्द ढूंढे जिसका अर्थ बकवास है। तो यहाँ पर जिसका अर्थ मतलब चीटर का आपको शब्द ढूंढना है तो यहाँ हो जाएगा बड़बड़ाना, बबल्स। 38 है आपका गद्यांश से वह शब्द ढूंढे जिसका अर्थ सुस्त है। तो यहाँ हो जाएगा नीरस। अगला है 39 दीवान साहब द्वारा उपलब्ध कराए गए बाघ का क्या हुआ? तो आंसर है राजा द्वारा बाघ को गोली मारने के बाद उसे देखने आए शिकारियों ने बाघ को मार डाला और यह सोच कर चले गए कि उन्होंने अपना 100वां बाघ मार दिया है और बाघों को मारने का अपना व्रत पूरा कर लिया है। 40 नंबर है आपका क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को समझने के लिए अटलांटिका की यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? तो आंसर है अटलांटिका ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एकदम सही जगह है। यहाँ पर ग्लेशियरों के पिघलने और बर्फ की परतों के ढलने का प्रभाव देखा जा सकता है और यह भी देखा जा सकता है कि इसे समुद्र और महासागर में पानी का स्तर कैसे बढ़ने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप कई निचले इलाके पानी में डूब जाएंगे। 41 है आपका YMCA पुल की घटना ने डगलस को कैसे प्रभावित किया? तो आंसर है इससे वह
कैनोइंग, बोटिंग और तैराकी का आनंद लेने से वंचित हो गया। पानी का डर उसके लिए एक बाधा बन गया। इस डर पर काबू पाने के लिए उसने हर संभव तरीका अपनाया। आखिरकार उसने एक प्रशिक्षक को नियुक्त करने और तैराकी सीखने का फैसला किया। 42 नंबर है, जेमिनी स्टूडियो का अंग्रेज आगंतुक कौन था और उसके आगमन का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है, स्टूडियो में आने वाले अंग्रेज का नाम स्टीपल स्प्लेंडर था। वह एक अंग्रेजी कवि और ब्रिटिश पत्रिका द एनकाउंटर के संपादक थे। वह श्री वासन के निमंत्रण पर भाषण देने के लिए स्टूडियो गए थे, जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे। 43 नंबर है, तीसरे स्तर का क्या मतलब है? तीसरे स्तर का क्या महत्व है? तो तीसरा स्तर पलायन का एक माध्यम है, जिसके माध्यम से मनुष्य जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर होने की लालसा रखता है। आधुनिक जीवन शांति और स्थिरता से रहित है, इसलिए मनुष्य शांति की तलाश में ऐसी जगह भाग जाता है जहां उसका लक्ष्य अपने सपनों और अवचेतन मन की अधूरी इच्छाओं की पूर्ति करना होता है। 44 है, डॉक्टर सदाओं को युद्ध के मैदान में न भेजने का क्या कारण था? इसका आंसर है, सदाओ एक प्रसिद्ध सर्जन और वैज्ञानिक थे। जापान के पुराने जनरल को सर्जन के रूप में उनकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उन्हें किसी अन्य डॉक्टर पर भरोसा नहीं था। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और कभी भी सर्जरी की आवश्यकता हो सकती थी, इसलिए सदाओं को सैनिक के साथ विदेश नहीं भेजा गया। 45 है, कवि पाब्लो नेरूदा ने अपनी कविता कीपिंग काइट्स में किस उदासी का उल्लेख किया है? तो यहाँ आंसर है, कवि रोजमर्रा की नीरस जिंदगी में खुद को न समझ पाने के दुख की बात करता है। उसे यह भी दुख है कि मानवता अपने अवसंश्लेषित कार्यों के कारण अपने ही विनाश की ओर बढ़ रही है। उसे दूसरों से आगे निकलने की होड़ पर अफसोस है, जिसने हमें मानवता के मूल्यों को भूलने पर मजबूर कर दिया है। 46 नंबर है, सड़क किनारे खड़े वाहन चालक ब्रेक की आवाज़ का इतनी उत्सुकता से इंतजार क्यों करते हैं? इसका आंसर है, ब्रेक की चीख का मतलब है कि कोई कार उनके सड़क किनारे के स्टैंड पर रुकी है। इससे उनकी उम्मीदें बढ़ जाती है कि शहर के लोग उनके सड़क किनारे के स्टैंड से कुछ खरीदने के लिए वहां रुके हैं और शहर के कुछ पैसे उनके हाथ में आ जाएंगे। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 47 नंबर। तो आप हेमंत शोभा हैं, जो हिरनपुर पाकुड़ के निवासी हैं। अपने शहर में अवरुद्ध नाले और जल भराव की समस्या पर प्रकाश डालते हुए द टेलीग्राफ के संपादक को एक पत्र लिखे। मानसून के मौसम में अपने शहर के निवासियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने का उपाय सुझाएं। तो इस तरह आपको लिख देना है। इसको आप लोग देख लीजिए, इस तरह लिख दीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, आप थोड़ा सा शॉर्टकट में चलते हैं। ये ऑफिशियल जारी किया गया है बच्चों, और मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा आपको हिंदी में ही बता दे रहा हूँ। मेरा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है। 48 नंबर है, आपके स्कूल ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपके शहर में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया है। इस घटना पर एक रिपोर्ट लिखे जो आपके स्कूल की पत्रिका में प्रकाशित हो। तो रिपोर्ट आपको इस तरह लिखना है। 39 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि आप सेंट जेवियर डोरंडा के आशीष सानिया हैं। आपने हाल ही में अपने शहर के एक झुग्गी झोपड़ी इलाके का दौरा किया, जहां लोगों को भीषण आग में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। आपके स्कूल के छात्रों ने पीड़ियों की सेवा और भौतिक सहायता प्रदान की। अपने स्कूल की पत्रिका के लिए एक रिपोर्ट लिखिए। तो रिपोर्ट आपको इस तरह लिख देना है, स्लम एरिया विजिट बाय हेमंत कुमार, और इस तरह आपको सारा डिटेल लिख देना है। पचास है, आप धनुष पूजा पाकुड़ के नवीन या फिर करीना हैं। हाल ही में आपके फ़ोन पॉइंट 83 माउंट रोड पाकुड़ से एक मोबाइल फ़ोन खरीदा है।
खरीद के 1 महीने के भीतर ही फ़ोन में समस्या आ गई। डीलर को एक पत्र लिखकर समस्या की प्रकृति का विवरण दें और उसे दोष को ठीक करने या सेट को बदलने के लिए कहें। तो इस तरह आपको पत्र लिखना है। इक्यावन नंबर है, आपको स्कूल के खेल के मैदान में एक महंगा ज्योमेट्रिक बॉक्स मिला है। स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस का मसौदा तैयार करें। आप राहुल या शोभा हैं, कक्षा 12, द नोबली धनबाद, डी नोबली धनबाद। तो ये नोटिस बोर्ड लिख देना है, डी नोबली धनबाद नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड। लास्ट क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन पर एक लेख लिखें। क्लाइमेट चेंज पर लेख लिखना है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। ये जो आंसर है ऑफिशियल दिया गया है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर ले, याद कर ले, परीक्षा में आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।